हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द पांडे मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस को जो कॉन्सेप्ट होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रेड एंड बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब देखिए कैसे इसके कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, पहले आप उनको समझ लीजिए। Cost price CP, the price at which article is purchased is known as cost price. कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वह प्राइस जिस पर हम आर्टिकल को परचेज्ड करते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। जैसे हमने कहीं से पेन ली, 20 रुपीज़ की पेन हमने परचेज्ड की, तो वो हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस एसपी, द प्राइस एट विच आर्टिकल इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस। हमने जो 20 रुपए की पेन परचेज की थी वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस था। अब हम क्या चाहते हैं, उसे बेचना चाहते हैं। मान लो हमने उसे 25 में बेचा, तो ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। जो बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, वो हो गया सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट देखिए, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन देयर इज ए प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल का ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, जैसे मैंने क्या बताया था, पेन ली 20 रुपए की, तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मैंने उसे बेची 25 रुपीज में, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज का। इसका फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी। यहाँ एस पी हमेशा सी पी से बड़ा ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था एसपी हमने उसे 25 में बेची और खरीदी कितने में थी? 20 रुपीज़ में। तो 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5 रुपीज़ का हमको प्रॉफिट हुआ। लॉस, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस से कम होता है सेलिंग प्राइस, तो वहां पर हमें लॉस होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने पेन मान लो 20 रुपीज़ की ली थी, वही एग्जांपल लेते हैं, और हमें किसी कारण से 15 रुपीज़ में बेचनी पड़ी, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 20, बेचनी पड़ी 15 में, तो हमको यहाँ 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। यहाँ एसपी हमेशा छोटा होता है सीपी से। तो इस तरीके से हम इन दोनों फॉर्मूलाज का प्रयोग करके प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और लॉस भी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, यहाँ कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप उनको देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आपने किसी चीज़ को परचेज किया, फिर उसे सोल्ड किया, तो आपको कितने % का प्रॉफिट हुआ या कितने % का लॉस हुआ। तो हम इन फॉर्मूलेज का प्रयोग करते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इन 200। कितने का प्रॉफिट अपॉन सीपी, जितने में खरीदा, इन 200। अब प्रॉफिट का एक फॉर्मूला ये होता है कि एसपी माइनस सीपी, तो इसको भी हम लगा सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इन 200। लॉस परसेंट देखिए, लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस अपॉन सीपी इन 200, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इन 200। अब थर्ड फॉर्मूला, इसे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इफ ए पर्सन सेल्स 2 डिफरेंट आर्टिकल्स एट सेम सेलिंग प्राइस, किसी पर्सन ने 2 डिफरेंट आर्टिकल्स यानी कि 2 अलग अलग चीज़ें सेम सेलिंग प्राइस पर बेची, एक पर से A% का गेन होता है और दूसरे पर A% का लॉस होता है, तो टोटल लॉस परसेंट कितना हुआ? A अपॉन 10 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो टोटल लॉस परसेंट निकल आएगा। यानी कि ऐसे समझिए कि किसी ने 2 पेन बेची, एक पेन 10% के गेन पर बेची और एक पेन 10% के लॉस पर बेची, तो टोटल लॉस परसेंट कितना होगा? एक ही जगह 10 लगा देंगे, 10 अपॉन 10, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1% उसका लॉस होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पांडे मैथ्स क्लासेस पर ही क्विज अवेलेबल करवा दिया है। आप वहां जाकर उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उस चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।